संसद की, जहां पर एक बार फिर से हंगामे के आसार नजर आते हैं। बीजेपी सांसद विदेश में देश के अपमान के मामले में राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर विपक्ष का रुख आक्रामक हो रहा है। आपको बता दें, इसके साथ ही अडानी मामले की जांच भी विपक्ष जेपीसी से करवाने पर अड़ा हुआ है। और इसी टकराव के बीच में कल जिस तरह से हंगामे के हालात बने थे, माना जा रहा है कि आज भी इसी तरह से हंगामे की तस्वीर बन सकती है। आपको बता दें, कल हंगामे के चलते कई बार कार्रवाई जो है स्थगित की गई। सत्ता और विपक्ष की तरफ से एक दूसरे पर सदन नहीं चलने के आरोप भी लगातार लगाए जाते रहे। जो कल का हाल था, ऐसा ही कुछ आज भी नजर आ रहा है। कल भी हंगामा हुआ, कल भी कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा और आज भी हंगामे की बात की जा रही है। और यहां पर आगे की रणनीति क्या होगी, इसको लेकर विपक्ष ने एक अहम बैठक की और यह माना जा रहा है कि आज भी विपक्ष उन मुद्दों को उठा सकता है जो कल सदन में उठाए गए थे और जोरदार हंगामा हुआ था। एक बार फिर आपको बता दें, जेपीसी की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है। तो पार्लियामेंट में विपक्षी नेताओं ने जमकर हंगामा मचाया और इसी तरह की संभावना हंगामे की आज भी नजर आती है, क्योंकि विपक्ष एक तरफ अडानी मामले की जांच को लेकर, जेपीसी जांच की मांग को लेकर लगातार अड़ा हुआ है, हंगामा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद या फिर ये कहा जाए जिस तरह से केंद्र के जो तमाम सांसद हैं वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि विदेशी धरती पर जाकर राहुल गांधी ने जो बयान दिए उससे देश का अपमान हुआ है। राहुल गांधी सदन में आकर माफी मांगे। कल राजनाथ सिंह की तरफ से, पीयूष गोयल की तरफ से भी बार बार इस बात को दोहराया गया। वहीं दूसरी तरफ अडानी मामले की जांच को लेकर भी विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। तो विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है, हंगामा जारी है और आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। और इसी दौरान एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिटेन में राहुल गांधी के बयान पर देश में घमासान जारी है। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधते हुए कहा है कि राहुल ने विदेश में देश का अपमान किया है। राहुल को देश से माफी मांगनी चाहिए। विदेश में देश की बदनामी करना ठीक नहीं है। जहां दुनिया भर के देशों में जाकर कहते हैं कि उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, अगर देश में एवरेज अटेंडेंस देखी जाए तो उससे भी कम इनकी अटेंडेंस है पार्लियामेंट की। ये बात करते हैं पैगासस की, ये बात करते हैं बगिंग की। मैं इनको याद करवाना चाहता हूं, ये पैगासस कहीं और नहीं, आपके दिमाग में है। और अगर आपको अपनी सरकार की याद होगी तो उस समय के वित्त मंत्री स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की आपकी अपनी ही सरकार में बगिंग करवाने तक के गंभीर आरोप आपके सामने लगे। आप देश के लोकतंत्र की बात करते हो, नियमों की बात करते हो, अपनी सरकार के ऑर्डिनेंस को फाड़ने का काम और नॉनसेंस कहने का काम आप करते हो। कुंदन सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कुंदन, विदेश में अपमान तो देश में घमासान, बीजेपी मुद्दे को छोड़ नहीं रही, क्या राहुल माफी मांगेंगे? बिल्कुल ऐसे कम मौके आते हैं जब ट्रेजरी बेंच के तरफ से पार्लियामेंट के तमाम मुद्दों को लेकर उठाया जाता है। और इस बार संसद सत्र के दूसरे सत्र में हमने देखा कि लगातार राहुल गांधी के मुद्दे पे ट्रेजरी बेंच यानी सरकार अग्रेसिव है और लगातार ये कह रही है कि राहुल गांधी को सदन में माफी मांगनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने विदेश में जाके, खासकर कैम्ब्रिज के दौरान जिस तरीके से उन्होंने देश के बारे में बोली, लोकतंत्र के बारे में बोली, देश के तमाम संस्थाओं के बारे में उन्होंने बोला, देश के खासकर लोकतंत्र के बारे में और इसके अलावा कश्मीर के बारे में बोला। वहीं लगातार अपोजिशन के तरफ से ये कोशिश है कि अडानी के मामले पर, एलआईसी के मामले पर, अडानी का जो लगातार इन्वेस्टमेंट था खासकर एसबीआई और एलआईसी को लेकर, उस पर जेपीसी की गठन की मांग हो और इसको लेकर सरकार बयान दे और फिर सरकार इस मामले पर चर्चा कराए। कुल मिलाकर अपोजिशन के तरफ से लगातार अलग अलग मुद्दे थी, लेकिन आज जिस तरीके से हमने देखा कि मॉर्निंग की बैठक में पश्चिम बंगाल की जो टीएमसी पार्टी है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, वो अलग से
डिवाइड थी और हमने देखा कि गांधी प्रतिमा के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया और कहा कि हम एक सेंसिबल अपोजिशन होने के नाते हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री और सरकार को इस पे जवाब देना चाहिए। और उनको लगता है कि कांग्रेस की जो रणनीति है या जो अपोजिशन लेड बाई कांग्रेस है वो ढुलमुल रहा है, वो जिस तरीके से नहीं चल रहा। तो मुझे लगता है कि लोकसभा के आज लगातार हंगामे होने का सारे और मतलब जो कल उम्मीद थी ना वही उम्मीद आज भी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया कुंदन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।